दोस्तों फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग का एक नया अपडेट आ गया है। वैसे तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि कैसे एआई फीचर्स डाले हैं फ्लिपकार्ट ने अपने लिस्टिंग वाले पैनल पे, लेकिन अब इन्होंने अपना पूरा पैनल चेंज कर दिया है। स्पेशली जो लोग के प्रोडक्ट्स वेरिएशन में होते हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस न्यू पैनल को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप नई लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ज़्यादा बेसिक चीज़ों में नहीं जाएंगे, मैं सीधा वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट का लिस्टिंग का पैनल चेंज हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है। तो सिंपली हमें लिस्टिंग में जाके ऐड न्यू लिस्टिंग के ऊपर जाना है। ये पैनल सेम टू सेम है, वैसा ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट जब हम ऐड न्यू लिस्टिंग करके ऐड सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुराना पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अपलोड फ्रंट व्यू करके अगर आप अपना इमेज डालोगे प्रोडक्ट का, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इमेज डाली तो पहले जो हमें कैटेगरी रिसर्च करना पड़ता था, कैटेगरी ढूंढनी पड़ती थी, वो नहीं करनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जो कैटेगरी है वो सजेस्ट कर देगा। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट कैटेगरी में आता है, तो हमने यहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टी शर्ट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसकी बाइफर्गेशन वाली जो कैटेगरी है, जो चाइल्ड कैटेगरी होती है, यहाँ पे आ जाती है। तो हम यहाँ पे मेंस टी शर्ट है हमारा, तो हम मेंस टी शर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सेम ब्रांड हमें सिलेक्ट करना है, ब्रांड हमने सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ें है ना वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अगर आपको याद हो, आपने पहले अगर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया हो कभी प्रोडक्ट, तो आपको पता होगा कि पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये वाला सेक्शन था, यहाँ पे फोटोज अपलोड करने का ऑप्शन था, अभी भी वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और राइट साइड में आपके पास जो आता था ना वो स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स डालने का ऑप्शन था। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि जो चीज़ पहले दो सेक्शन में डिवाइडेड थी उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। जैसे कि अगर आपने कभी अमेजॉन यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि अमेजॉन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सिमिलर होती हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करोगे। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार ये अपडेट देखा वेरिएशन वाला भी स्पेशली, तो मुझे ऐसा लगा कि अमेजॉन का ऐसा कॉपी किया फ्लिपकार्ट ने और ऐसे लेके पेस्ट कर दिया, बट थोड़ा सा यूआई चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बट ठीक है, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इमेज का ऑप्शन, जहाँ पे आप 7 इमेज तक डाल सकते हो। कैटेगरी के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है 4 इमेज प्रोडक्ट के हिसाब से हम डाल देंगे, ठीक है। तो 2 इमेज ये हो गई, तीसरी इमेज ये हो गई, और ये चौथी इमेज जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, बट अब सेव करने का ऑप्शन नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पहला सेक्शन होता था हमारे पहले फ्लिपकार्ट में अपलोड कर देते हैं, सेम एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम SKU डाल देंगे, जैसे कि टी शर्ट _ येलो _ M, ठीक है। ये हमने हमारा SKU डाल दिया। लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव डाल दिया हमने, MRP 999 डाल दी, योर सेलिंग प्राइस हमने डाल दिया 499, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम 1 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। फुलफिलमेंट सेलर है, प्रोक्यूरमेंट टाइप इन स्टॉक एक्सप्रेस आपको पहले से पता है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए। प्रोक्यूरमेंट SLA 1 का मतलब 1 घंटे का, एक्सप्रेस में से 1 घंटे का होता है, बट अभी भी इन्होंने ये चीज़ नहीं अपडेट की यहाँ पे। स्टॉक हमारा यहाँ पे 1 में डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मिनिमम 5 है विजिबिलिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये नई चीज़ अपडेट हुई है, मिनिमम 5 क्वांटिटी होनी चाहिए तभी विजिबिलिटी आपको देगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हम 2-2 3-3 स्टॉक डालेंगे तो चलेगा, तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि मिनिमम से मिनिमम 5 क्वांटिटी आपको डालनी ही है अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो, ठीक है। फिर शिपिंग प्रोवाइडर ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लिपकार्ट होगा। फिर हमारा जो लेंथ ब्रेथ है यहाँ पे हम डाल देंगे 20, 5 एंड 15, ठीक है। वेट हमारा 0.3 kg है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है kg में है, ये ग्राम्स में नहीं है, तो उसके हिसाब से डालना है। HSN कोड हमारा यहाँ पे कॉटन के लिए 5% है। GST में GST अपैरल हमारा जो आपका यहाँ पे हमेशा आता है, GST अपैरल। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया, ठीक है, इंडिया। मैन्युफैक्चरर नेम फिलहाल के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, XYZ, ठीक है। आपको सेम नहीं डालना है, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा हूँ कि आप ये कॉपी पेस्ट करने नहीं जाओगी, ये मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। तो आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैन्युफैक्चरर डिटेल्स और पैकर डिटेल्स में क्या डालूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी कंपल्शन नहीं है, आप अपना नाम भी डाल सकते हो मैन्युफैक्चरर में,
पैकेट डिटेल्स में तो ऑब्वियसली आपका ही नाम आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को मैन्युफैक्चरर डालना है तो आप उसका भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हम जाएंगे, देखो ये ऑटो सेव होता जा रहा है, ठीक है। अब हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पहले करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है, टाइप क्या है हमारा, ठीक है। तो राउंड नेक है हमारा टाइप, स्टाइल कोड वही सेम चीज़ जो हम पहले करते थे, टी-शर्ट अंडरस्कोर येलो अंडरस्कोर एम, ठीक है, ये हमने डाल दिया। साइज़ हमारा एम है, पैटर्न हमारा कोई, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यही सेम चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कुछ कुछ डिटेल्स जो आप फोटोज़ डालोगे उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। ये चीज़ हमें पहले मीशो में भी देखने को मिली थी कि जब हम मीशो में फोटो अपलोड करते थे तो वहाँ से कुछ कुछ डिटेल्स वो खुद ही कैप्चर कर लेता था और वहाँ पे ऑटो फिल कर देता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैटर्न है इसने सॉलिड डाल दिया, कलर येलो जो है येलो डाल दिया है, फिर फैब्रिक यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्योर कॉटन है, ब्रांड कलर येलो है, इन्होंने डाल दिया है। आइडियल फॉर मेन स्लीव हमारा यहाँ पे शॉर्ट स्लीव हाफ स्लीव है, ठीक है। ओकेजन कैजुअल इन्होंने डाल दिया, पैक ऑफ 1 डाल दिया। फैब्रिक केयर मशीन वॉश हमें यहाँ पे डालना है, मशीन वॉश एज पर टैग, ठीक है, ये हमने डाल दिया। फिर फिट यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है ऑलरेडी, रेगुलर सूटेबल फॉर वेस्टर्न वेयर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमारी फिलअप हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो है आपका वो सेव हो गया। अब आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। एडिशनल डिस्क्रिप्शन वही होता है जहाँ पे पहले हमें डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, की फीचर्स वगैरह वगैरह जो डालने पड़ते थे वो एडिशनल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न टाइप यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्पोर्ट्स टाइप कोई है नहीं यहाँ पे, डिटेल प्लेसमेंट नन, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रिंट कवरेज नन, ठीक है। टी लेंथ शॉर्ट, सेकेंडरी कलर कोई है नहीं इसमें, रिवर्सेबल नो, ENUP से डालना नहीं है। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा अपडेट है कि जब भी हम डिस्क्रिप्शन डालते थे तो हम क्या करते थे, या तो ChatGPT से या तो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करते थे। अब उसमें कई बार होता था कि हमें पूरा डिस्क्रिप्शन एक साथ में नहीं दिखता था तो हम पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे एक आइकन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आइकन के ऊपर मैं क्लिक करके जब उसको ड्रैग करूंगा, ये देखो कैसे ये बड़ा होते जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि आप जो भी डिस्क्रिप्शन है ना वो एक बार में पढ़ पाओगे कि आपने एग्जैक्टली डाला क्या है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा अपडेट है जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से किया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ठीक है, हम अभी नहीं डाल रहे। कीवर्ड्स डालने आपको पता है कैसे डालना है, बस यहाँ पे चीज़ें चेंज किया हुई है कि आपको यहाँ पे जो भी कीवर्ड डालने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी-शर्ट फॉर मेन करूंगा, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा कीवर्ड ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ की फीचर में यहाँ पे भी आप यही करिए। यहाँ पे जैसे कि प्योर कॉटन मेरा की फीचर है, मेरा ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले कैसा होता था कि अलग अलग सेक्शन मिलता था, अब कैसा है कि ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो यूट्यूब में कई हद तक ऐसा होता है कि आपको टैग्स जब डालने होते हैं या कीवर्ड्स डालने होते हैं तो इस तरीके से आप डालते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कीवर्ड डालना है और इंटर करना जरूरी है। इंटर नहीं करोगे तो वो सब एक साथ में चले जाएगा बाद में। तो इसके लिए जितनी बार जो कीवर्ड डालोगे हर कीवर्ड डाल के इंटर आपको करना है, ठीक है। सेम की फीचर्स के साथ भी है। फिर प्रोडक्ट टाइटल आप यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे डाल के देखेंगे कि एक नई चीज़ है, पहले यहाँ पे नहीं आती थी। आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल मेंस सॉलिड राउंड नेक प्योर कॉटन येलो टी-शर्ट तो बन गया। अब हम यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट टाइटल डाल के देखते हैं, ठीक है। तो मेंस हाफ स्लीव प्योर कॉटन येलो टी-शर्ट, ये हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम इंक्लूड ऑब्वियसली जो आपका पैकिंग में रहेगा, एक टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट जो भी आप डाल सकते हो। स्लीव स्टाइल में यहाँ पे आई थिंक नन है, नो डिटेल्स, ठीक है, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे सरफेस स्टाइलिंग नन है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, ये हमारा सेव हो गया। अब मुझे ये देखना है कि हमने जो टाइटल डाला है क्या यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना है कि टाइटल मेन सॉलिड रेड नाउन नेक नहीं, टाइटल यहाँ पे डालने का ऑप्शन दिया गया है बट वो यहाँ पे अपडेट नहीं होता। एक बार हम रीजनरेट अगर टाइटल करेंगे तो भी आप देख सकते हो सेम ही टाइटल बार बार हो रहा है। बट मे बी हो सकता है, बट मे बी ऐसी चीज़ हो सकती है कि अगर रीजनरेट टाइटल का ऑप्शन दिया है फ्लिपकार्ट ने तो इन फ्यूचर, जैसे कि हमारे पास अमेजोन में अगर आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं, उन्होंने AI का जो फीचर डाला है तो वहाँ पे आप फोटोज डालोगे और प्रॉम्प्ट डालोगे तो टाइटल आपको बना के मिलता है, साथ में रीजनरेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप जितनी बार रीजनरेट करोगे उतनी बार नया नया वेरिएशन मिलता है।
अभी फिलहाल यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि जैसे अमेजोन में वो चीज़ हो रही है वैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको बताया ये पहले भी फ्लिपकार्ट में हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है। अब जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेन डिफरेंस क्या है, आपको जाना है वेरिएशन एडिशन पे, ठीक है। यहाँ पे इंटर ब्रांड कलर तो आपने पहले से डाला हुआ है, येलो साइज आपने डाला हुआ है। अब सपोज करो कि मेरे को इसमें और भी साइजेस डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल डाल दूंगा, ठीक है, क्रिएट। मैं इसमें एक्सएल डाल दूंगा, क्रिएट। मैं इसमें डबल एक्सएल डाल दूंगा और क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पहले एक साइज था, एक कलर और एक साइज था, अब मैंने इसमें 4 साइज डाल दिया। अब जो मैंने 4 साइज डाले ना, आप देखोगे यहाँ पे उसका सेक्शन, ये मैंने बोला ना कि कॉपी पेस्ट जैसा है, सेम चीज आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगी जब आप उसका वेरिएशन क्रिएट करने जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉपी हो जाता है यहाँ से, और उसके बाद जो भी आपका बाकी के वेरिएशन है, ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया, बाकी के वेरिएशन यहाँ पे गए हम, ठीक है, और पेस्ट इन सिलेक्टेड कर दिया, ठीक है, पेस्ट इन सिलेक्टेड। तो जितनी भी डिटेल्स आपकी पहले वाले में थी ना, ऑटोमेटिकली सारी में हो जाते हैं। ये भी अमेजोन में है, बट कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट ने नया अपडेट लाया है, तो जो फ्लिपकार्ट की सेलर है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मुझे क्या करना है, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, मेरा खाली साइज जो है उसके हिसाब से मुझे लास्ट में जो मेरा SKU है उसको चेंज करना है। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर इसके पहले जो फ्लिपकार्ट में वेरिएशन क्रिएट करने का ऑप्शन था उसमें बहुत टाइम लगता था और लिटरली लोग परेशान हो जाते थे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स थी सब की सब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। आप देखोगे सब की सब चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से कॉपी करना पड़ा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ा, बस इतना ही करना पड़ा मुझे, इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजिली अब फ्लिपकार्ट में आप वेरिएशन क्रिएट कर पाओगे। आपको बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पे एक कलर और साइजेस डाले हैं, बट आप जब यहाँ पे मल्टीपल कलर्स डालोगे और मल्टीपल साइजेस डालोगे और यहाँ पे कॉपी करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले SKU तो ऑब्वियसली चेंज करना ही है, लेकिन जहाँ पे भी कलर का मेंशन होगा, ठीक है, इन केस अगर जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे स्टाइल कोड में, तो स्टाइल कोड में अब मैंने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बट स्टाइल कोड में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टाइल कोड मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। साथ साथ में कलर आप देखोगे तो कलर यहाँ पे येलो है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अलग का कलर अलग है तो यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको कि सेम ही कलर आप सब में डालते जा रहे हो, तो फिर बाद में एरर भी आएगा। प्लस अगर आपने कीवर्ड या की फीचर में भी कहीं भी ऐसा है जहां पे आपने कलर मेंशन किया है तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वरना ये जो अपडेट आया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल बना देगा वेरिएशन लिस्टिंग को। जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे वेरिएशन लिस्टिंग को लेके, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस अपडेट से। तो आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट के नए लिस्टिंग के पैनल पे कैसे लिस्टिंग की जाती है। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस डालते रहता हूँ जिससे कि आपके ई-कॉमर्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प होती है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।